जैसे क्रोध के कारण क्या है, आपकी कोई वस्तु कोई छीन है कि नहीं, या आपको कोई गाली दे तो आप क्षमा कर सकते हो? सामर्थ्य है? बिल्कुल नहीं है। अब कुछ हद तक है, नहीं है, लेकिन मतलब क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है कुछ हद तक, मतलब कि वो आपके कसाय के प्रेशर के ऊपर है। कसाय कितनी है कुछ हद तक का मतलब है, जैसे आपने क्रोध के कारण बने तो आपके मन में विरोध तो हुआ, लेकिन आप बोले क्या, मन में तो विरोध हुआ सामने वाले से, लेकिन बोले नहीं, तो आपको क्या लगा कि हम कंट्रोल में है कि नहीं? तो ये कंट्रोल नहीं है। मन में तो विरोध आया, नहीं बोले उससे क्या है, मन में तो आया। और पाप बंद कैसे होता है? मन के भाव से के वचन से के काया, क्यों तो पाप तो हो गया, तो कहाँ कंट्रोल हुआ? अब है कुछ हद तक, तो हद भी नहीं रही, या क्षमा होगी तो पूरी होगी, या क्या? अगर क्षमा होगी तो क्या होगी? पूरी होगी, या तो नहीं होगी। तो हमें वो ताकत नहीं है, लेकिन ऐसी ताकत किन में है? उनराज, चाहे कितने क्रोध के कारण बना है, उनका क्रोध प्रकट होते नहीं, मन में भी विकार नहीं आता कि नहीं, क्योंकि उनने क्रोध को जीता है और क्षमा धर्म प्रकट हुआ है ना? तो ये मुख्य रूप से जो लक्षण है 10 धर्म के, ये किन में प्रकट है? उनराज, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हम इसकी शिक्षा ले रहे हैं कि ये गुण हमें भी प्रकट हो, कैसे प्रकट होते हैं उसकी शिक्षा है, ठीक है ना? अब इसमें जो विषय चल रहा था वो क्या चल रहा था है? है? क्या उत्तम त्याग, है ना? और इस पूजा में जो मंगलाचरण है उसमें सब बात आ गई है। तो मंगलाचरण में क्या कहा है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव और सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, और आकिंचन ब्रह्मचर्य सार है। तो 3 बातें हैं, भाव उपाव और सार। कितनी होगी बात? कौन कौन सी? भाव उपाव और सार। तो ये भाव किसके हैं? उत्तम क्षमा आदि कि ये भाव आत्मा के, किसके हैं? आत्मा के नहीं। और ये प्रकट किने मुनराज, आप भी जीव हो के नहीं, और मुनराज वे भी जीव है, लेकिन उनमें ये धर्म प्रकट पर हमें प्रकट करना है ना? तो ये किसके भाव है? जीव के नहीं। और मुनराज कौन है? जीव है। तो ये भाव कसाय के अभाव पूर्वक, क्या आप जीव हो लेकिन आप में भाव दिख नहीं रहे? क्यों नहीं दिख रहे? तो कसाय का अभाव हो तो प्रकट, भाई कोई चीज ढकी है तो कैसे दिखेगी? क्या उसकी जो आड़ है वो दूर हो? तो क्षमा स्वभावी आपका भाव है कि नहीं है? कैसे? क्षमा का विरोधी कौन है?
क्रोध। तो क्रोध भाव का आत्मा के स्वभाव में क्या है? अभाव। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आप क्षमा स्वभावी तो हो, लेकिन वो क्षमा आप में देख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि क्रोध से ढका हुआ है, क्षमा का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। नहीं तो कैसे प्रकट होगा? कि क्रोध का अभाव हो, क्रोध कसाय का क्या हो? अभाव हो, तो वो भाव प्रकट हो जाए कि नहीं। और उत्तम मार्दव, तो वो कैसे ढका है? मार्दव घर है मौन से कि नहीं। आर्जव माया कसाय से, और शौच लोभ से। तो ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये क्या है? आत्मा के भाव है, आत्मा के गुण है, और कसाय से ढके हैं कि नहीं। अब कसाय का भाव हो तो प्रकट। अब कसाय का भाव कैसे हो? उसके उपाय है क्या? सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, उपाय, ठीक ना। अब सार क्या है इसमें? आकिंचन और वृक्ष। आकिंचन का मतलब है कि आ माने नहीं, और किंचन, किंचन माने किंचित भी। क्या किंचित माने? क्या किंचन माने? किंचित। किंचित माने थोड़ा सा भी। क्या शरीर मेरा बिल्कुल नहीं है? क्या शरीर है कि नहीं? कि नहीं है? लेकिन तुम्हारा नहीं। ये शरीर दिख रहा है कि नहीं? कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में। तो मनुष्य शरीर है कि नहीं? मनुष्य है कि नहीं है? अब मनुष्य गति में कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? और नपुंसक। तो आप कौन हो? पुरुष। तो आप कैसे कह रहे हो पुरुष? जान के। तो जान के कह रहे कि बिना जाने? तो इसका मतलब पुरुष भाव भी है और पुरुष भाव का ज्ञान भी है। क्या एक तो पुरुष भाव है और पुरुष भाव का क्या है? ज्ञान भी है। तो तुम पुरुष भाव वाले हो कि ज्ञान वाले हो? लग तो रहा हूं पुरुष है। नहीं समझ। अगर इतनी बात नहीं हो तो आपको क्या लग रहा है? पुरुष है। अब जब इतनी बात हुई तब आपको पता चला कि एक तो पुरुष है और पुरुष भाव का ज्ञान है। अब हम आपसे कहे कि आप पुरुष नहीं स्त्री हो, तो आप मना करोगे कि नहीं? कि मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि पुरुष के जो लक्षण है वो आपको दिख रहे हैं कि नहीं। तो जान कौन रहा है? तो तुम जानने वाले हो कि आकार वाले हो? इससे क्या सिद्ध हुआ? तो इससे सिद्ध हुआ कि जो शरीर है ये आपका नहीं है, और शरीर हट भी जाएगा कि बना रहेगा है? हट भी जाएगा। और तुम हट जाओगे, तुम हट जाओगे, रहोगे। मैंने किसी को मरण हो गया तो वो आत्मा रहेगा कि मर जाएगा? है दूसरी पर्याय में जाएगा। तो फिर मरा कौन? मतलब नष्ट कौन हुआ? शरीर। तो इसका और आत्मा तो नष्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? अलग है। तो एक है शरीर और जीव, अलग है। और समझ क्या रहे हो? एक है। तो जब तक एक समझोगे तब तक कोई धर्म नहीं होगा। क्या जब तक शरीर को ही अपना समझोगे तब तक कोई धर्म नहीं हो पाएगा। तभी तो कहा सार है। तो सार क्या है? कि धर्म यहीं से चालू। हम धर्म कर रहे हैं बाहर, नहीं तो है। हम धर्म कहाँ कर रहे हैं? बाहर क्रियाओं में। कुछ दो कुछ लो, लेन देन हो गया तो हो गया धर्म।
लेकिन कोई धर्म नहीं हो रहा है। तो धर्म चालू कहाँ से होगा? कि धर्म यहीं से चालू होगा। क्या आत्मा का धर्म क्या है? कि आत्मा द्रव्य है, वस्तु है, चेतन लक्षण है, स्वभाव ज्ञान है। स्वभाव क्या है? ज्ञान है। अब उस ज्ञान वाली वस्तु का धर्म ये है कि अपने को आप रूप जाने और पर को अरूप जाने, कि पर को अपना जाने है, पर को पर जाने और स्व को स्व जाने। अगर कोई आत्मा ऐसा जानता है तो सबसे बड़ा धर्मात्मा है। क्या? अगर कोई जानता है ऐसा तो वो कौन है? सबसे बड़ा धर्मात्मा। उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। तो तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? कोई है तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा धर्मात्मा? है? भगवान है। तो भगवान जी तो जान रहे हैं। नहीं समझ? भगवान जी क्या जान रहे हैं? कि भगवान पूरे लोक को जान रहे हैं। तो अभी अपने को जान रहे हैं कि नहीं? अपने को जान रहे हैं। तो अपने को लोक रूप जान रहे हैं कि लोक को अलग जान रहे हैं, अपने को अलग जान रहे हैं? तो अपने को अलग जानना है, लोक को अलग जानना है, इसलिए सबसे बड़े धर्मात्मा है। तो हम क्या जान रहे हैं? कि हम जाने शरीर हम है। तो कहाँ हो धर्मात्मा? है? हाँ, सबसे बड़े अधर्मी हो। क्या? जो जानकार लोग हैं, जो जानकार जीव हैं, ज्ञानी हैं, उनने कहा है इस अवतार का मूल एक मिथ्या भाव। क्या? इस अवतार का मूल एक ज्ञानो मिथ्या भाव। क्या? ताको कर निर्मूल करिए मोह छुपा है। तो मिथ्या भाव क्या है? शरीर में हो। बस यहाँ से ही धर्म चालू होगा। और यही अधर्म है। तो ये शरीर में हो, ये कहाँ है? विचार में है कि ज्ञान में है? ज्ञान में तो नहीं है। तुम बताओ कहाँ है? शरीर में हूँ, ये बात कहाँ है? बुद्धि में। और जानने देखने की व्यक्तता कहाँ से है? बुद्धि से ही। तो जानने वाला तो जान रहा है। बुद्धि ने निर्णय दे लिया शरीर में हूँ, तो जान लिया। अब बुद्धि ठीक हो जाए तो आत्मा क्या करेगा? फिर जान लेगा। है? हाँ, आत्मा की अवस्था ऐसी है कि इंद्रिय मन के द्वार से जानने देखने की व्यक्तता है कि नहीं। अब अगर बुद्धि उल्टा निर्णय ले रही है तो भगवान क्या कर रहा है? उल्टा हो रहा है ज्ञान, कि ज्ञान हो रहा है? कि ज्ञान उल्टा हो रहा है? कि ज्ञान ना उल्टा हो ना सीधा, ज्ञान तो ज्ञान। हाँ, अगर उल्टा निर्णय ले लिया तो आत्मा ने जान लिया, और सीधा निर्णय हो जाए तो आत्मा जान ले। तो दोनों अवस्था में आत्मा ने क्या किया? ज्ञान ही किया, क्योंकि स्वभाव ही ज्ञान है कि नहीं। जैसे चीनी का स्वभाव क्या है बेटा? तो किसी भी चीज में डालो वो अपना भाव तो दिखाएगी कि नहीं? है? किसी भी वस्तु में मिलाओ, कौन? चीनी। तो वो अपना भाव दिखाएगी। तो ऐसे भगवान है, जीव वस्तु है, चेतन लक्षण है, स्वभाव क्या है? ज्ञान। अब किसी भी भाव के साथ रहे, क्या किसी भी इंद्रिय से व्यक्त हो, और परमन काय का होगा? ज्ञान का। वो कुछ होता ही नहीं है। तो जो उल्टा पुल्टा कहाँ हो रहा है? हाँ, बुद्धि। किस वजह से? क्यों? मोह के उदय से। मोह के उदय से क्या हुआ है? भ्रम। तो क्या भ्रम हुआ? सबसे पहले भ्रम क्या हुआ?
शरीर में हूँ बस। तो इसके बाद ब्रह्म की लाइन लग गई। क्या अब आप क्या लाइन लग गई बताओ? अब शरीर में हूँ, अब शरीर के संबंधी मेरे हैं। शरीर में हूँ जहाँ ये बात आ गई, अब शरीर के संबंधी किन के होंगे? अब शरीर के संबंधी कौन है? कि शरीर के संबंधी है माता पिता और पुत्र, ये दो है। कौन? हाँ, फिर पुत्र, क्योंकि माता पिता से उत्पत्ति हुई तो ये मेरे। अब आपसे उत्पत्ति हुई पुत्र की तो भाई मेरे। नहीं समझ? और उसके बाद अब उससे फिर उत्पत्ति हुई तो बे मेरे। फिर अब कहाँ गाड़ी रुकेगी? अब नहीं रुकेगी, चालू हुई कहानी। अब जिस जगह रहोगे वो जगह मेरी। नहीं समझ? जिस जगह रहोगे वो जगह किनकी? जगह मेरी। अब वो जिस जगह में जो सामान रखा है वो मेरा। आपने जिससे हाथ लगा दिया वो किनका? मेरा। जैसे किसी ने नोट दिया तो नोट गिने, तो नोट किनके? मेरे। अब नोट गए बैंक में तो बैंक किनकी? बैंक में। हमारे नोट जमा है तो अब कहाँ कहाँ ठहरोगे आप? है? अब आप कहो साहब पुत्र मेरा नहीं है, बैंक मेरी नहीं है, घर मेरा नहीं है, क्या बोले आप काम नहीं चलाया जा? हाँ है? हमें त्याग करो। अब क्या करें? क्या तो क्या त्याग करें? घर का, पुत्र का। बोले इसका पहले करोगे तो होगा। हाँ, कनेक्शन तो यहीं से जुड़ा है। हैं? कम्मा से बिजली आ रही है और आपके मीटर में चालू है। अब चाहे कौन सी लाइन आप इधर से उधर करो करंट तो लग जाएगा, क्योंकि वहां से तो लाइन चल रही है। तो पहले कहाँ से काटा? हाँ, पहले वहां से बिजली काटो फिर बाद में आप देखो क्या गड़बड़ है। अब हम दूरी बाहर ही बाहर कर रहे हैं, बोले बाहर से कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए कौन सा है? आप किंचन धर्म। आ माने नहीं, किंचित माने बिल्कुल भी, क्या नहीं, क्या शरीर मेरा नहीं। तो फिर आपका को क्या है? अगर शरीर नहीं है आपका तो क्या है? मैं जीव हूं। यहाँ दो चीजें हैं, शरीर भी है और आप भी हो। एक ही है? तुम बताओ कितनी चीजें हैं यहाँ? कौन कौन? और जी, तो ये दोनों एक है क्या अलग है? अब जानने देखने वाला कौन है? जी, तो वो जो जानने देखने वाला है वो इससे अपने को अलग जान है नहीं, और अपने स्वभाव में लीन हो जाए। तो जो स्वभाव में लीन हो जाए उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। हाँ, स्वभाव में लीन हो जाए उसका नाम क्या है? ब्रह्म में चरण। लेकिन ब्रह्म में चरण होगा कैसे? क्या होगा किंचन से? जब तक शरीर और जीव की भिन्नता नहीं आएगी तब तक ब्रह्म में चरण होगा नहीं। तो पूजा में सब उसमें मंगलाचरण में सब आ गए। अब इसमें चल रहा है, कौन सा चल रहा है? त्याग, उत्तम त्याग। अब इसमें त्याग का स्वरूप बताया जा रहा है कि त्याग क्या है। कि दान चार प्रकार का। दान कितने प्रकार का है? हाँ,
कि दान का क्या प्रकार है, किसको देना चाहिए, क्या 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 बात आई है, दान की वस्तु क्या है और किसे देना चाहिए। क्या दो बातें आई, कौन कौन सी, कि किस वस्तु का दान दिया जाए और किसे दिया जाए। तो दान की वस्तु कितनी आई है, चार। दान चार प्रकार का, चार संघ को दी, तो किन्हें दीजिए, चार संघ को। और क्या दीजिए, कि चार तरह की वस्तु है ना, धन बिजली उनहार नर भव लाहो दीजिए। नहीं, अब इसमें धन की नश्वरता बताइए, कि जो धन है वो बिजली के चमक जैसा है, चमक, बिजली चमकी और खत्म, तो ऐसे ही धन है। हाँ, कितने ही समय तक दिखाई देगा, तो नहीं दिखता कि नहीं। तो यहाँ धन की क्या बताई, अस्थिरता। तो एकदम हमने क्या का दान देना चालू कर दिया, धन का, नहीं समझ क्या लिखा है, दान चार प्रकार का, चार संघ को दीजिए, चार वस्तुएं दान में दी जा सकती हैं और किन्हें दी जा सकती है उनका नाम भी है। एक वस्तु चार कौन सी हैं है? औषधि दान, शास्त्र दान, अवय दान और आहार, ये चार चीजें। और किन्हें देना है इनको, इनके पात्र कौन है, लेने वाले है, मुनि आर का, श्रावक और श्रावक का, केवल चार जीव है ना। एक तो मनराज है, 28 मूल गुण के धारी, शुद्ध उपयोगी, कि नहीं, 10 लक्षण जिन्हें प्रकट है ऐसे, अंतरंग बहिरंग परगने से रहे, वे इसके पात्र हैं। और आर का, कि नहीं, और श्रावक और श्रावक का, ये क्या है, पात्र। और कितनी चीजें देने के लिए कही है, चार। और फिर नीचे क्या लगा है, धन बिजली उनहार नर भव लाहो दीजिए। तो अब यहाँ नाम आया धन का, तो हमारे दिमाग में क्या आया, कि धन दो, जबकि चार चीजों में धन नहीं आया। कि नहीं, हाँ ये बात जरूर है कि ये चार चीजें अगर आप दान दोगे तो इसमें धन लगेगा, ये बात सही है। चार चीजें कहाँ से आएंगी, वे चार चीजें कहीं से भी आए, उनमें धन लगेगा। तो अब हम वो चीजें और वो पात्र तो छोड़ दिए, क्या वे चीजें भी हमने छोड़ दी और पात्र भी छोड़ दिए। हमने क्या पकड़ा, धन, धन लिया दिया, और हमने क्या समझा, हो गया दान। धन के दान की बात नहीं है, क्या धन का नाम ही नहीं है दान में, लेकिन दान की वस्तु आती धन से ही है, कि नहीं। तो वो धन की नश्वरता बताई है कि धन देने की कही है, हाँ धन देने की नहीं कही है, दान के रूप में धन देने की नहीं कही है, धन की नश्वरता बताई है। हाँ, कि जैसे बिजली की चंचल है ऐसे धन क्या है, और नर भव लाहो लीजिए, अर्थात ये जो दान है वो केवल मनुष्य पर्याय में होता है और कहीं नहीं होता। क्या ये दान कहाँ होता है, नार के दान दे नहीं सकते,
अतिरिक्त दान दे नहीं सकते, नहीं, और देव इनको दान दे नहीं सकते, तो कौन ऐसा बचा जो ये दान करेगा? 4 प्रकार, केवल मनुष्य बचा, यानी केवल हम बचे। नहीं समझ में? अब धन का नाम आया तो हम समझ नहीं पाए। हमने दान में क्या चीज समझ ली? धन, ठीक है ना? अब क्या है कि एक तो ये बात हो गई कि दान किसे देना चाहिए और क्या देना चाहिए, मतलब दान में देने वाली वस्तु क्या है और किसे देना चाहिए, ये बात हो गई। अब वो वस्तु आती है धन से, और धन का लोभ रहता है कि नहीं रहता? धन का लोभ रहता है, तो धन का लोभ हटाने के लिए धन का स्वरूप बताया कि धन बिजली के समान है, चंचल, कि नहीं? और पर्याय की महत्वता बताई कि यह मनुष्य पर्याय में भी दिया जा सकता है और कहीं नहीं होता, है ना? अब नीचे क्या लिखा है? उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। अब ऊपर बात काय की चल रही थी, अब नीचे क्या लिखा है? क्या तो जी क्या चक्कर है? ऊपर बात दान की चल रही है, नीचे नाम त्याग का आ गया, तो बात बदल गई कि नहीं? नहीं बदली? कैसे नहीं बदली? त्याग में दान में तो बहुत अंतर है। है? अच्छा, मतलब ये है कि दान में त्याग में अंतर भी है और सुमेल भी है। क्या अंतर क्या है? कि दान होता है हमेशा दूसरी वस्तु है, अपनी वस्तु का दान हमेशा किसका दोगे? अपनी वस्तु का। और त्याग होता है दूसरी वस्तु का। नहीं तो आप ज्ञान का त्याग कर सकते हो? ज्ञान का त्याग है, और क्रोध का है? नहीं तो दान, अब दान हमेशा दूसरी वस्तु का दिया जाता है, और क्या अपनी वस्तु का दान हमेशा अपनी वस्तु का दिया जाता है, और त्याग हमेशा दूसरी वस्तु का किया जाता है, नहीं? दान की क्रिया पराधीन है, क्या त्याग की क्रिया स्वाधीन है? दान की क्रिया क्या है? पराधीन है। मतलब क्या पराधीन है? और है कि एक तो कर्म का उदय चाहिए, क्या नहीं? हाँ, तो वो कर्म चाहिए, कर्म। अगर दान अंतराय का उदय चल रहा है तो दान दे नहीं पाओगे, दान अंतराय में क्षपसम होगा तो दे पाओगे, तो ये क्या हुई? पराधीन। अब दान देने में दूसरी पराधीनता क्या है? कि दान लेने वाला चाहिए। तुम दान देने को तैयार है, लेने वाला कोई है नहीं, तो किन्हें दोगे दान? तो फिर पराधीनता आई। फिर तीसरी पराधीनता क्या है? कि दान वाली वस्तु चाहिए। हाँ, वो चीज भी तो चाहिए दान देने के लिए। भाई आपको हमने वैसा आज दान दिया, तो हम क्या पूछेंगे क्या दिया? तो वो वस्तु चाहिए, लेने वाला चाहिए, और कर्म का दर्शन चाहिए, तब हो पाएगा। और त्याग है, त्याग स्वाधीन है, त्याग में कोई नहीं चाहिए दूसरा,
हाँ हाँ, त्याग दूसरी वस्तु का होता है। राग देश मोह का क्या होता है? दान का त्याग। हाँ हाँ, दान पराधीन है। अपनी वस्तु का मतलब है आपके कर्मोदय के अनुसार जो वस्तु आपका हक है, जिसमें आपका स्वामित्व है, उसके तो दान दोगे नहीं। समझ, मंदिर में बहुत सी सामग्री रखी है कि नहीं, अब आपको मान लो शास्त्र देना है, तो आपने मंदिर तो उठा के दे दिया और कह देते हो अपने शास्त्र दान कर दिया, माना जाएगा क्या? नहीं है। आके वो तुम्हारी वस्तु ही नहीं है और तुम अपने घर से दो तो माना जाएगा? हाँ हाँ, या तो आप मंदिर से धन दे के वो शास्त्र लो तो तुम बाकी स्वामी बनो तब दो, तो होगा। तो दान किन किन का दिया जाएगा? अपनी वस्तु का, जिसपे आपका स्वामित्व है, जो आपको कर्मोदय से मिली है। नहीं समझ, कन्यादान तो मतलब ये तो एक दृष्टांत है, अन्यथा मत लेना, ठीक है ना। मतलब दान में हमेशा आपका जिसपे स्वामित्व उसका ही होता है, और त्याग त्याग दूसरी की वस्तु का होता है। क्या राग देश मोह किन के हैं? आत्मा के हैं कि नहीं? तो किन के हैं? कर्म के हैं। विवाह भाव है, त्याग किया जाता है। त्याग बुरी वस्तु का किया जाता है, दान में अच्छी वस्तु दी जाती है। नहीं समझ, त्याग किसका किया जाता है? अच्छी वस्तु का है, हाँ बुरी का। और दान अच्छे का दिया जाता है कि नहीं। लेकिन सुमेल क्या है? ये तो अंतर आ गए। अब यहाँ क्या है? अंतर दिखाया है सुमेल है, यहाँ अंतर नहीं दिखाया, यहाँ सुमेल दिखाया है। मतलब कि दान से त्याग भी सिद्ध होता है। क्या दान से क्या होता है? त्याग भी सिद्ध होता है। तो क्या लिखा? उत्तम त्याग कहो जग सारा, कि नहीं। औषधि शास्त्र अभय आहारा। तो जी उत्तम त्याग क्या है? उत्तम त्याग है वो क्या है? कि उत्तम त्याग है राग देश मोह का त्याग। वो क्या है उत्तम त्याग? राग देश मोह का त्याग करना, अर्थात राग जो भाव है या द्वेष जो भाव है, जिसकी क्रिया जानने में आती है, तो जानने वाला यह जाने कि यह जो राग है कि नहीं, यह मेरा रूप नहीं है। ये राग तो बता रहा है कि मैं जीव हूँ, और जीव है वो, और ज्ञान स्वरूप है वो। तो अपने ज्ञान में इस राग का स्वामित्व क्या कर देना, छोड़ देना। तो ये क्या हो गया? राग का त्याग। पहले राग में अपनापन था। क्या राग कौन करता है? तुम्हें अपने लड़के से राग है कि नहीं है? है तो किन्हें है राग? कि राग हमें है। तो मेरा राग कौन कर रहा है? कि हम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये राग हम कर रहे थे क्या है? तो मिथ्या भाव। तो सही है नहीं है समझ। अब जिससे आप राग कर रहे हो उससे द्वेष भी करने लगे,
तो तुम कर क्या रहे हो? राग कर रहे हो कि द्वेष कर रहे हो? कि हम तो दोनों कर रहे हैं। किससे कर रहे हो? क्या अपने बच्चे से? तुमने बच्चा देखा है कभी? है रोज देखते हैं। काय से देखते हो? आंख से। तो आंख से देखता, आंख से कहाँ देखेगा? ज्ञान से देखेगा, आंख से देखेगा? है आंख से देखेगा क्या ज्ञान से? और समझ क्या रहे हो? तो आंख से देखते ही नहीं है तो तुमने क्या देखा? तो आंख किनकी है? क्या आंख मेरी है? नहीं तो आप खुद ही अंधे हो। हाँ, तो जब आंख से देखोगे, आंख वाली चीज को, ज्ञान वाली वस्तु को भेद नहीं करोगे, अंधे होकर रहोगे, तो जो चीजें दिखेंगी उनमें यही होगा। राग देश कि नहीं? अब आपको मालूम पड़ा जब भेद ज्ञान हुआ, क्या तो अलग है? हम तो हाँ, जहाँ देव अपनी नहीं, कहा ना अपना को, मतलब जब देही भाई नहीं है तो लड़का हमारा कैसे है? और लग तो रहा है कि लड़का हमारा है कि नहीं? तो पता हमारा बड़ा राग है कि नहीं? और राग के पीछे कौन है? वो है। तो वो क्या है? कि शरीर में हूं कि नहीं? तो इनका जो त्याग करे वो राग देश का नहीं समझ। किसका? हाँ, जो मोहराग देश का त्याग करे कि नहीं, वो उत्तम त्याग है। उत्तम त्याग क्या है? हाँ हाँ, मोहराग देश का त्याग करना ये उत्तम त्याग है। अब इसका सुमेल कैसे है? हाँ, इसका सुमेल दान से है। ये चार चीजें। मोहराग देश का त्याग सर्वोत्कृष्ट रूप से कौन करता है? उन्होंने कि नहीं? तो उनको उनको ये चार चीजें लगती क्या है ना? इसलिए कहा कि उत्तम त्याग कहो जग सारा। पूरे जग में ये बात प्रसिद्ध है क्या कि राग देश मोह का त्याग ही वास्तव में त्याग है, उत्तम त्याग है। सब ज्ञानियों के मत में है ये। क्या जितने ज्ञानी हैं, चाहे इस क्षेत्र के हों चाहे और कोई क्षेत्र के हों, कहीं के भी होंगे, सबके मत में एक बात है कि उत्तम त्याग क्या है? कि मोह राग देश का त्याग है उत्तम त्याग। लेकिन उस त्याग में चार तरह का ये दान चाहिए है नहीं? ये सब ऐसा त्याग करता कौन है? मुनराज। तो अब मुनराज को ऐसा त्याग करने के लिए शुद्ध उपयोग होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और शुद्ध उपयोग है वो तपस्या है। उसके लिए चाहिए देह, और देह के लिए चाहिए ये चीज है। तो चार चीजें, चार चीजें आत्मा को लगाएंगे कि देह को? कौन कौन सी चार है? हाँ, औषधि। औषधि का दान शरीर में रोग के लिए है कि नहीं? और अवयदान काय के लिए? 10 प्राणों की रक्षा के लिए। और आहार का दान शरीर की स्थिति बनी रहे कि नहीं? तो अब ये सब बात अगर रहेगी, अगर इस चार तरह का दान अगर रहेगा कि नहीं, तो फिर मुनराज शुद्ध उपयोग के बल से राग देश मौका क्या कर लेंगे? क्या कर लें? तो ये क्या हो गया? ये हो गया सुमेल। हाँ, अगर आपने धन दिया तो फिर झगड़ा बढ़ जाएगा नहीं समझ? अगर त्याग में क्या दिया? वो दान में धन दिया, धन दिया, झगड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि धन पर नजर सबकी है।
नहीं समझ नहीं है। देने वाले की है कि नहीं? देने वाले की नजर बराबर रहती है कि नहीं? हमारा पैसा कहाँ गया, क्या नहीं रहती? और अगर दिखाई नहीं दे हमारा पैसा कहाँ गया तो वो हाल हाल उसके मन में खटाता है कि जो लेने, हाँ, सवाल कर देगा या मन में पूछा लेने वाले बेईमान है, हमारा धन दिखाई नहीं दे रहा कहाँ गया, और दिख जाए तो संतोष आए, नहीं तो आए ही नहीं, हमेशा झगड़ा रहेगा। इसलिए चार चीजों धन का नाम आया ही नहीं है। हाँ, अगर जहाँ में धन देने लगे तो कमेटी बनेगी, फिर फंड बनेंगे, फिर अकाउंट खुलेंगे, फिर वो संख्या बढ़ जाएगी, देने वाले कोई खबर करने लगेंगे कहाँ जा रहा पैसा, कितना आया, कितना गया, बचा हुआ कहाँ है, तमाम लफड़े पैदा हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है आजकल? यही हो रहा है। दान की बात आई तो सबसे पहले तुम्हारी नजर कहाँ गई? धन। कि नहीं? जबकि धन की कोई बात नहीं है, चार संघ के लिए धन की कोई बात नहीं है। अब आपने औषधि दान दी तो आपका अपने ध्यान लगाओ क्या अब औषधि खाई कि नहीं खाई? नहीं समझ में? औषधि खाई कि नहीं खाई? तो जितना धन पे लगाओगे दिमाग औषधि पे उतना ही लगाओगे। हाँ, अब वो औषधि वे ही खाएंगे और कोई नहीं लेगा। तो हमें कहता हम नहीं दे रहे, हमका बीमार हो रही, और धन संचार को ले लेगा, अगर जी नहीं ले रहे तो हमें दे। नहीं समझ? हाँ, औषधि दान दी अगर, और अगर जिसको औषधि चाहिए वो ही लेगा, दूसरा नहीं लेगा, तो क्या हम क्या करें? हम तो बीमारी नहीं है। और हारदान, क्या हारदान ही वही लेगा? नहीं समझ? हार कौन लेगा? भूखा होगा क्या भरा पेट होगा वो है? नहीं समझ? दो चीजें आप बांटो, एक तो धन और शास्त्र। नहीं समझते? दो चीजें बांटो, क्या क्या चीज? एक तरफ तो लिफाफा है, एक तरफ शास्त्र है, दोनों जगह दान बट रहा है, बताओ कौन सा लो? लंबी लाइन कहाँ होगी? धनवान है। तो पहले कौन सी जाओगे? ये कह रहे दोनों लेंगे, तो चलो ठीक है दोनों ले, पहले कौन सी लाइन में जाओगे? है पहले शास्त्र वाली में। हाँ, पहले लिफाफा वाली में जाएंगे, कहीं खत्म नहीं हो जाए। नहीं, अब इधर तुम लिफाफा वाली में गए, उधर शास्त्र बट गए। अब देने वाले ने कहा अभी तो एक 10 मिनट रुको, आ रहे। अब तुम क्या करोगे? रुकोगे 10 मिनट? आप देख लेंगे फिर। हाँ, और लिफाफा खत्म हो जाए और अगर कही जाए 10 मिनट रुको, आ रहे हैं, तो हम बैठे 1 घंटा बैठे, तुम ले आओ तो। हाँ, मतलब धन का दान करने से ही कलेश पैदा होने की संभावना पूरी है। हाँ, तो 100 रुपया देगा वो भी चाहता है कि अभी 100 रुपया हमारे कहाँ है।
हमारा पूरा हिसाब चाहिए। नहीं, इसलिए जिनवाणी में सबसे मतलब पहले ही क्लियर हो गया कि क्या चीज दान देना चाहिए और किन्हें देना चाहिए। तो धन की स्थिति बिजली के समान इसलिए बताई है कि वे चार चीजें धन से आती हैं, तो आप वो धन उनमें लगाओ और पात्र को देख के दान दो। दान देने में बहुत खतरा है। हाँ, खतरा मतलब ये बहुत दिमाग चाहिए, सावधानी। अब आपको सब दान में क्या खतरा है कि दान में खतरा है? अगर दान पात्र को गया तो तुम्हें फल को जोर आएगा, और दान अपात्र को गया या कुपात्र को गया तो फल और आएगा। अब बताओ खतरा है कि नहीं है? मतलब हम दान भी दें और खतरे में भी पड़े है। हाँ, मतलब अब आई समझ में, दान भी दो खतरा भी मोल लो। पैसा कौन सा दान है? मतलब दान में, हाँ, दान में बहुत बड़ी सावधानी है। अगर दान कुपात्र को दिया या अपात्र को दिया तो आपके लिए मुसीबत है कि नहीं है? मुसीबत आएगी। आप कुओं भूमि में चले जाओ, हाँ, कुओं भूमि में कि नहीं, और अगर पात्र को दान दिया तो भोग भूमि में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। तो फल में अंतर आएगा कि नहीं? तो दान वहां दीजिए जहां उत्तम त्याग हो। नहीं समझ, दान कहाँ जाए जिसमें उत्तम त्याग आए। उत्तम त्याग क्या है? हाँ, क्या लिखा है? निश्चय राग देश निर्वार है। क्या क्या लिखा है? निश्चय राग देश निर्वार है, ज्ञाता दोनों दान सवार हैं। वो दान को केवल एक ही जीव है जो संभाल सकता है। वो कौन है? ज्ञाता। ज्ञाता माने, हाँ, ज्ञानी, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी संभाल सकता है, और दान को कोई नहीं संभाल सकता। और नहीं, आत्मज्ञानी को आपने दान दिया चार तरह का, तो राग दे निर्वार देगा। नहीं समझ, वो सब दान तुम्हारा कहाँ लग जाएगा? केवल ज्ञान में। जो वास्तव में राग देश निर्वार है उसको क्या हो जाएगा? केवल है। और चार तरह का दान आपने दिया तो आपका दान कहाँ लग गया? केवल ज्ञान में लग गया। अब बताओ, जी चार चीजों के अलावा अगर पात्र को दी जाए तो केवल ज्ञान में लगती हैं क्या? नहीं, ये चार चीजें अगर पात्र को दी जाए तो ये ध्यान आपका कायम लग जाएगा, केवल ज्ञान। और यही चार चीजें अगर अपात्र को दी या कुपात्र को दी तो आप खतरे में हो। और चार चीज को छोड़ के कोई और चीज दान में दी तो तुम खतरे में हो, क्योंकि चार के अलावा दूसरी चीज देने की बात कही नहीं है। चार संघ को ये चार चीज देने की बात कही है। धन का क्षेत्र यहाँ में नहीं है। चार संघ में धन की बात है ही नहीं है? हाँ, वहां तो चार चीजों की आवश्यकता है। क्या? इसलिए क्या कहा? निश्चय राग देश निर्वार है, ज्ञाता दोनों दान सवार है। अगर ज्ञाता नहीं है तो है
संभाल नहीं सकते क्या? अगर आपने दान दिया हार का, वे अपने आराम से आराम कर रहे हैं। नहीं समझ क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। तो अपने आराम के लिए दिया था कि राग द्वेष निर्वाहने के लिए? कि नहीं? हाँ, तो जो ज्ञाता को दिया दान है उसका फल क्या आया कि वो हुआ, अब उसका नीचे लिखा है दोनों संवार है। ये दोनों संवार है, कौन संवार है? ज्ञाता है ना, ज्ञाता दोनों दान संवार है। तो वो दोनों संवार है, उसका स्वरूप क्या है संवारने का? नहीं समझ। वो संवारना कैसा है? तो उन्होंने कहा दोनों संवार है कूप सम जल। क्या कूप सम जल? कूप सम जल माने कूप, कूप जल सम। कूप जल सम माने क्या? कूप माने कुआ, जल माने और सम माने दोनों। बोलो, अरे आपको अंदाज नहीं है। कूप जल सम का मतलब है कि जैसे आपने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकाला, तुरंत नया पानी आ गया। नहीं है समझ, तो खाली हो जाए कुआ। जैसे आपने पानी निकाला नया पानी फिर आ गया है। हाँ, कूप जल सम। कूप माने कुआ, कुआ में से आप पानी निकालो, नया पानी फिर आ जाएगा, है नहीं? और फिर निकालो फिर आ जाएगा, फिर निकालो फिर आ जाएगा। तो बोले ऐसे ही जो दान है इससे यही काम होगा। नहीं समझ क्या होगा? क्या बढ़ेगा? कि जैसे आपने दान दिया है नहीं, तो वहां राग देश का अभाव हुआ और भीतरा अभाव प्रकट हुआ, तो नई चीज आई क्या? नहीं, नहीं समझ। जैसे कूप में से पुराना जल निकला और नया जल आया, तो ऐसे जो कूड़ा कबाड़ा भरा है ना यहाँ पे काय का, पूरा ये हटा और भीतरा हुआ प्रकट हुआ। क्या तो ज्ञाता दिया तो दोनों संवर गए क्या? निश्चय राग देश निर्वार है, ज्ञाता दोनों दान संवार है। दोनों संवार है कूप जलसम गर्भ घर में परनया। क्या पहले घर में क्या था? राग देश मोह, अब क्या आ गया? भीतरा भाव। और हाँ हाँ, तो नई नई चीज की उपलब्धि हुई क्या? नहीं है? तो अब कैसा है ये दान? अब इसका स्वरूप बताया जा रहा है क्या कि निज हाथ दीजे साथ लीजे। क्या हाथ दीजे साथ लीजे? तो क्या क्या दोगे, क्या लोगे? है इधर आपने हार दान दिया, उधर उधर आप उपदेश लिया। नहीं समझ, हाथ दीजिए साथ लीजिए। नहीं समझ, तुमने क्या दिया? हार दान। और मुर्रा ने तुम्हें क्या दिया? तो क्या दिया उपदेश? हाँ, क्या तुम्हें उपदेश दिया कि तुम दान देने वाले नहीं हो, जानने वाले। नहीं समझ, तुम क्या समझ रहे थे कि दान हम दे रहे हैं? उनने दान लेके क्या तुम्हें बताया?
कि तुम दान देने वाले नहीं हो, जानने वाले हो। देने वाला कोई और है और तुम तो जानने वाले हो। तुझे क्या हुआ, हाथ दीजिए और साथ दीजिए। क्या, और फिर क्या लिखा है, खाया खोया बह गया। नहीं समझ, अगर अलग अलग जगह दिया तो क्या हुआ, खाया खोया बह गया। और यहाँ दिया तो निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। हाल क्या हाल, ठीक है ना। धन साध शास्त्र अवैध दिवैया, त्याग राग विरोध को। क्या, यानी जो ये शास्त्र दान है और अभय दान है, ये काय का है, राग देश का क्या होता है यहाँ, क्या। और बिन दान श्रावक साधु दोनों लय नहीं बोध को। क्या, इस तरह का चार तरह का दान अगर नहीं दिया जाए तो साधु और श्रावक दोनों की गाड़ी रुकी रहेगी। क्या एक की, हाँ, हम समझ रहे हैं साधु की रुकी रहेगी, मैं साधु नहीं आपकी भी रुकी रहेगी। नहीं, क्योंकि आपको आत्मा का स्वरूप क्या है कौन बताया है? मुनराज तो बताएंगे। अब मुनराज तो जब बताएंगे जब मुनराज रहेंगे, अर्थात उनके देह की स्थिति रहेगी, शुद्ध उपयोग का साधन होगा, तब शुद्ध उपयोगी होके आत्मा का अनुभव करके तब आत्मा का स्वरूप बताएंगे, कि बिना करके बताएंगे। तो देखो, अगर साधु को दान नहीं मिलता है चार प्रकार का, तो केवल ज्ञान में बाधा है। क्या, क्योंकि शुद्ध उपयोग होगा तो कर्मनाश होगा तो केवल ज्ञान होगा, तब हमें उपदेश मिलेगा। नहीं समझ, किसका, मोक्ष मार्ग का, तब हमारा कल्याण होगा। और हम दान देंगे तो उनको शुद्धोपयोग में लगेगा, केवल ज्ञान होगा तो हमें उपदेश मिलेगा, कि नहीं। तो दोनों की गाड़ी काय पे चल रही है, हाँ दान पे। इसलिए लिखा है कि बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बोध को। बोध माने आत्मज्ञान। क्या, आप भी आत्मज्ञान से रह जाओगे, ठीक है ना। हो गया समय, ठीक।